दोस्तों, जानवरों के बच्चे दिखने में काफी सुंदर और क्यूट होते हैं। आपने कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे तो जरूर देखे होंगे। ये दिखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, बस इनका साइज छोटा होता है, इसलिए ये दिखने में इतने प्यारे लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जिनके बच्चे दिखने में काफी अलग होते हैं, बल्कि ये तो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनके बच्चे उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 10, कोल। दोस्तों, ये जीव ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि ये रात को शिकार करते हैं और दिन के ज्यादातर समय ये अपने गुफा के अंदर ही रहते हैं। ये जीव सिर्फ 20 दिन के लिए प्रेग्नेंट रहती है। इनके बच्चे चावल के दाने जितने बड़े होते हैं, जो कि बहुत ही अजीब है क्योंकि एक वयस्क कोल करीब 43 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। कोल एक बार में करीब 18 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। ये बच्चे अपने माँ के पाउच के अंदर अगले 8 हफ्तों तक रहते हैं। 9वें हफ्ते में ये बच्चे माँ के पाउच में से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद ये अपने माँ के पीठ पर 6 हफ्तों तक रहते हैं। जब ये 1 साल के हो जाते हैं तब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। एक कोल करीब 5 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 9, कंगारू। दोस्तों, आपने कंगारू तो जरूर देखे होंगे। आमतौर पर एक कंगारू की हाइट लगभग 2.5 मीटर के आसपास ही होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंगारू के बच्चे ज्यादा से ज्यादा 25 मिलीमीटर तक बड़े होते हैं, जो कि एक मधुमक्खी के साइज के बराबर है। मादा कंगारू 21 से 34 दिनों के लिए प्रेग्नेंट रहती है और इसके बाद उसके बच्चे बर्थ कैनल से होते हुए उसके पाउच के अंदर पहुँच जाती है। कंगारू एक बार में 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। पाउच के अंदर इनके बच्चे करीब 6 महीनों तक रहते हैं और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब ये पाउच में से बाहर निकल आते हैं और सिर्फ दूध पीने के लिए कभी कभार पाउच के अंदर जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चे 11 महीने तक और कुछ बच्चे 18 महीनों तक दूध पीते हैं। नंबर 8, डम्बो ऑक्टोपस। दोस्तों, इस ऑक्टोपस की बॉडी हल्के पिंक कलर की होती है। यह ऑक्टोपस बाकी सभी ऑक्टोपसेस के मुकाबले समंदर में ज्यादा गहराई में रहा करती है। यह ऑक्टोपस करीब 13,000 फीट की गहराई में रहा करती है। इन ऑक्टोपस के बच्चे जन्म के समय सिर्फ आधे इंच के होते हैं। अंडों के अंदर रहते ही इनकी बॉडी के सभी अंग डेवलप हो जाते हैं। इनके फिन्स को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये इनके कान है। अंडों में से बाहर निकलने के बाद इन्हें अपनी जिंदगी खुद ही बितानी पड़ती है, क्योंकि इनकी मदद करने के लिए इनकी माँ इनके साथ नहीं रहती। जन्म के समय इनके साथ एक बड़ा सा यॉर्क सेक होता है, जो इन्हें कई दिनों तक बिना खाने के भी जिंदा रख सकता है। इसलिए जब तक ये खुद से शिकार करना नहीं सीख जाते तब तक इन्हें भूख की टेंशन नहीं रहती। नंबर 7, पांडा। दोस्तों, जब हम पांडा की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सफेद और काले बालों से ढका हुआ एक प्यारा सा जानवर आ जाता है जो किसी बैम्बू फॉरेस्ट में टहल रहा है। लेकिन पांडा के बच्चे बिल्कुल भी पांडा जैसे नहीं दिखते। ना तो इनकी बॉडी पर काले और सफेद बाल होते हैं और ना ही इनका शेप पांडा जैसा होता है। ये दिखने में काफी हद तक नेकेड मोल रेड जैसा लगता है, ना कि एक पांडा जैसा। जन्म के समय पांडा का वजन सिर्फ 100 ग्राम तक ही होता है और इनके पिंक बॉडी के ऊपर हल्के बाल हुआ करते हैं। पांडा के बच्चे जन्म के बाद 3 महीनों तक चल नहीं पाते, इसलिए उसकी माँ उसे कैरी करती है। भले ही ये दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन पांडा अपने बच्चों को अपने मुंह से सेफ तरीके से पकड़कर उसे कैरी करती है। माँ अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, जो कि इतने छोटे बच्चे के लिए जरूरी भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पांडा के बच्चे अपने माँ के गाइडेंस के बिना टॉयलेट भी नहीं करते, इसलिए कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के चलते इनकी डेथ भी हो जाती है। नंबर 6, फॉलबेला। दोस्तों, आपने घोड़े तो जरूर देखे होंगे। आमतौर पर घोड़ों की ऊंचाई 5 फीट के आसपास ही होती है, लेकिन अभी आप जिस घोड़े को देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे छोटे घोड़ों की प्रजाति में से एक है। दोस्तों, ये घोड़े मूल रूप से अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के वयस्क घोड़ों की हाइट 21 से 34 इंच तक होती है, वही इनके बच्चे सिर्फ 10 इंच के होते हैं। ये छोटा सा घोड़ा किसी डॉग से भी छोटे साइज का होता है। इस प्रजाति के घोड़ों का सिर काफी बड़ा होता है और इनके पैर छोटे हुआ करते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब ये किसी आम घोड़े की तरह ही दिखाई देते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं। नंबर 5, ग्रे सील। दोस्तों, इस सील का कलर ग्रे होता है, लेकिन इनके बच्चे पूरी तरह से सफेद बालों से ढके हुए होते हैं, इसलिए इनके बच्चे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग दिखते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इनके ऊपर रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि इवोल्यूशन के चलते इनमें यह बदलाव आया है। दरअसल सॉल्ट और पिगमेंटेड हेयर बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं, लेकिन सफेद बाल ही क्यों? क्योंकि ये इन्हें बीच पर छिपने में भी मदद नहीं करते। तो इसका भी जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। दरअसल आइस एज के दौरान इनके ये सफेद बाल इन्हें बर्फ के बीच खुद को छिपाने में मदद करते, जिससे शिकारी जानवर इन्हें आसानी से नहीं देख पाते।
नंबर 4, फ्लेमिंगो। दोस्तों फ्लेमिंगो एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। ये भारत के साथ साथ साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्लेमिंगो का कलर पिंक होता है और इनकी चोंच लंबी और घुमावदार होती है, लेकिन इनके बच्चे इनसे बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इनका कलर ग्रे होता है और इनकी चोंच भी लगभग सीधी होती है। फ्लेमिंगो को अपना पिंक कलर उनके पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन ये जेनेटिक नहीं होता। नर और मादा फ्लेमिंगो अपने गर्दन पर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है और इसका कलर रेड होता है। इसलिए जब बेबी फ्लेमिंगो इस मिल्क को पीती है तब उसकी बॉडी का कलर पिंक होने लगता है। 3 महीनों के अंदर ही इनकी बॉडी में पिंक कलर नजर आने लगते हैं। साथ ही जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनकी चोंच भी लंबी और घुमावदार बन जाती है, जिससे ये आसानी से अपने खाने को फिल्टर कर पाती है। नंबर 3, डमास्कस। दोस्तों डमास्कस के बच्चे दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं। इनके लंबे कान और स्किनी बॉडी की वजह से ये बाकी बकरियों से काफी अलग होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही दिखेंगे तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका लुक कितना बदल गया है। इनकी गर्दन लंबी हो जाती है, नाक बहुत ही बड़ा हो जाता है और नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े के मुकाबले लंबा हो जाता है, जिससे ये कोई अलग ही जानवर जैसा नजर आने लगता है। लेकिन इन बकरियों के दाम बहुत ही ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका दूध बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। इन्हें मूल रूप से सीरिया में पाया जाता है और इन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। नंबर 2, पेंगो पप्स। दोस्तों पेंगोलिन नाम का यह जीव दिखने में काफी अजीब लगता है। ये जीव आमतौर पर एशिया और अफ्रीका के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहा करते हैं। ये जीव दिखने में जितना अजीब लगता है उससे भी अजीब है इनके बच्चे। मादा पेंगोलिन 5 महीने के प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चे सॉफ्ट पिंक कांटों के साथ जन्म लेते हैं और ये सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही पूरी तरह से हार्ड हो जाते हैं। इनके बच्चे जन्म के बाद कई महीनों तक सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं। साथ ही ये अपने माँ की पूंछ की सवारी भी करते हैं, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। दूध पिलाते समय या फिर किसी मुसीबत के समय माँ अपने बच्चे को अपनी बॉडी से कवर कर लेती है ताकि उसके सॉफ्ट स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 1, आर्टवर्क कर्ब्स। दोस्तों ये जानवर सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। ये एक ऐसा जीव है जिसे आप जितनी देर तक देखेंगे ये आपको और भी ज्यादा अजीब लगने लगेगा। ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई खरगोश, कंगारू और पिग के बीच का हाइब्रिड है। जन्म के समय ये सिर्फ 1.3 किलो का होता है और इनकी बॉडी हेयरलेस होती है। साथ ही इनमें रिंकल्स भी बने होते हैं। इनका ये नाम अफ्रीकन भाषा का है जिसका मतलब है अर्थ पिग। जब इनके बच्चे 2 हफ्ते के हो जाते हैं तब ये अपने माँ के साथ रात को खाना ढूंढने निकल जाते हैं। इस दौरान ये अपने पंजों और नाक का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इनके नोस्ट्रिल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, जिससे इन्हें जमीन के अंदर चींटी और दीमक को खोजने में आसानी होती है। इसके अलावा इनके पंजे मिट्टी को खोदने के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।